धातुओं और अधातुओं में अंतर या विभेद, अंतर को ही विभेद कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो यह जो टॉपिक है क्लास 10th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो धातुओं और अधातुओं में अंतर जो है वह भौतिक गुण के आधार पर भी होता है और रासायनिक गुण के आधार पर भी। तो अभी जो हम बता रहे हैं इसमें धातुओं और अधातुओं में अंतर भौतिक गुण के आधार पर होगा। तो सबसे पहला है कि धातुओं में चमक होती है और धातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन इसमें अपवाद है कि आयोडीन और ग्रेफाइट इसमें चमक पाया जाता है, जबकि यह अधातु है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। इसका मतलब हुआ कि धातु जो है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो उसके नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि धातुएं जो है विद्युत धनात्मक होती है और धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। अपवाद है इसमें हाइड्रोजन। तो इसका विद्युत ऋणात्मक होने का जो तात्पर्य है वह यह है कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, यानी प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो वह विद्युत ऋणात्मक कहलाती है। तीसरा है कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है और धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। इसमें भी अपवाद है। हाइड्रोजन, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती हैं। अपवाद है इसमें पारा, जो कि द्रव अवस्था में रहता है। पारा एक धातु है, लेकिन यह ठोस अवस्था में ना रह करके द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस होती है। अपवाद है ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुएं आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। इसका मतलब हुआ कि धातु पर जब हम प्रहार करते हैं, चोट करते हैं, तो वह फैलता है एवं तन्य होता है। तन्य होने का मतलब हुआ उसको हम जितना चाहें उतना लंबा खींच सकते हैं उसके क्षमता के अनुसार। और धातुएं आघात वर्धनीय एवं तन्य नहीं होती है, यानी धातुओं को हम पत्थर नहीं बना सकते हैं, उसका तार नहीं बना सकते हैं। आघात वर्धनीय होने के कारण पत्थर बनाया जाता है और तन्य होने के कारण उसका तार बनाया जाता है। इसको हम चादर भी कह सकते हैं। आघात वर्धनीय होने के कारण चादर भी बनती है। इसमें अपवाद है प्लास्टिक, गंधक, जो कि तन्य नहीं है, तन्य होता है। फिर धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं और धातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि अधातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि ये टूट कर चूर हो जाती है। धातु के उदाहरण हैं निकेल, तांबा, जस्ता, टीन, लोहा, सोना, पारा इत्यादि। ये सभी धातु के उदाहरण हैं। और धातु के उदाहरण कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि, ये सभी अधातु के उदाहरण हैं। और भी कई अधातु होते हैं। तो इसमें जो सबसे मुख्य बात ये होती है धातु और अधातु के भौतिक गुण में कि अपवाद को हमें याद रखना होता है, और परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वह अपवाद से ही आते हैं। जैसे प्रश्न ये रह सकता है कि कौन सा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है, तो जवाब होना चाहिए आयोडीन, ग्रेफाइट। कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो जवाब होना चाहिए पारा, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो टॉपिक है 10th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें मुख्य बात वही है कि आप अपवाद को याद रखें। विशेष हम अगले वीडियो में इसका धातु और अधातु में रासायनिक गुणों में जो अंतर होता है उसका वर्णन करेंगे।